बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की वृत्ति से श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं और आज बढ़ना है केलवन की ओर। केलवन। अब इस ताड़ वन के आगे केलवन आया है। यहाँ पे 488 पढ़े। अब इस ताड़ वन के आगे केलवन आया है। ये देखिए ताड़वन की शोभा। लाल चबूतरा, लाल चबूतरे के पूर्व में ताड़वन और ताड़वन के उत्तर में केल का वन। अब इन ताड़वन के आगे केल वन आया है। 488 मंदिर का चौड़ा दक्षिण से उत्तर ताड़वन के साथ लगता ताड़वन के सिराना से लेके मधुवन की किनार लो केल को माहे लेकर बड़ो वन की 5 हारे से जमुना जी गई हैं। 488 मंदिर का चौड़ा दक्षिण से उत्तर ताड़ वन के साथ लगता तार वन के सिरहाने से लेकर मधुवन की किनार लो केल वन को माहे लेकर बड़ो वन की 5 हारे श्री जमुना जी गई है। ये देखिए ताड़ वन के उत्तर दिशा में ताड़ वन के आगे यहाँ इनका सिरहाना हुआ अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। यहाँ से लेके मधुवन की किनार तक 488 मंदिर का लंबा और 300 मंदिर का चौड़ा ताड़ वन। इन ताड़ के वन में 2 भूम तीसी चांदनी के केले के मूलतः वृक्ष आए हैं जो मूल रूप से केले के वृक्ष हैं। केल का मूल भी इन्हें कहा जाता है। और यहाँ पर धाम से कमर भर ऊंचाई है। रेती का नूर है लेकिन कमर भर ऊंचाई, जैसे हम चांदनी चौक में देखते हैं कि धाम से कमर भर ऊंचा। यहाँ पर केले के वृक्ष हैं दो दो मंदिर के अंतर पर। दो दो मंदिर के अंतर पर केले के मूल वृक्ष आए हैं और इनमें से बड़ो वन की 5 हारे यहाँ से 17 से लेके 17 तक 17, 21, 25, 29 और 33। ये देखिए 17, 17 के बाद 18, 19, 20 वृक्ष छोड़ दो 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, आगे 25वें को लेना है। फिर 26, 27, 28, 29 और 33 यानी 17, 21, 25, 29 और 33। 17 से 17, 17वें वृक्ष से लेके 17वें वृक्ष तक ये 5 हारे इनमें से निकलती हैं और केल के वन में जाती हैं। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ धीरे धीरे। 488 मंदिर का चौड़ा दक्षिण से उत्तर ताड़ वन की उत्तर किनार से लेके मधुवन तक ताड़ वन के सिरहाना से लेकर मधुवन की किनार लो यानी ताड़ वन जहां पे संपूर्ण हो रहा है वहां से लेकर मधुवन की किनार लो केल वन को माहे लेके यानी वहां पे केल का वन आया है। उसमें से बड़ो वन की 5 हारे यमुना जी की तरफ गई हैं। केल के वृक्ष 37,500 होने चाहिए थे। अब ये केल के वृक्ष कितने होने चाहिए? तो यहाँ पर जो आए अपने पास 300 मंदिर की चौड़ाई है और 500 मंदिर की हम लंबाई माने क्योंकि 10 मंदिर ताड़वन ने दबा लिए हैं। तो इतने में वृक्ष आते हैं 150। 300 मंदिर के अंतर पर 50, दो दो मंदिर के अंतर पर आ रहे हैं तो वहां पर 50, 150। लंबाई तरफ 500 लेते हैं तो 37,500 वृक्ष आने चाहिए। ताड़वन 300 मंदिर का चौड़ा, दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ रहे हैं तो 150 वृक्ष। लंबाई अभी आसानी से ले रहे हैं 500 मंदिर तो उनमें 250 वृक्ष आने चाहिए थे। तो महाराज शिव जी कह रहे हैं इतने वृक्ष आने चाहिए थे।
पर वृक्ष आए हैं 36,750। वृक्ष आए हैं 36,750, क्योंकि 10 मंदिर ताड़वन ने दबा लिए हैं या ले लिए हैं। ताड़वन 10 मंदिर आगे बढ़ गया है, तो 150 वृक्षों की 5 हारें कम हो गई। उन 10 मंदिर में केल की 5 वृक्षों की हारें आनी थी, वो कम हो गई। 750 वृक्ष कम हो गए, तो वृक्ष रह गए 36,750। ये देखिए, केल वन के वृक्ष 37,500 चाहिए, परंतु 150 की 5 हारें केल की ताड़ वन के किनार दीवार के मुकाबिल ये देखो, अभी हमने देखा कि केल वन के वृक्ष आने चाहिए 37,500। 37,500 कैसे? ये देखिए, ये 300 मंदिर है ऐसे, तो 300 मंदिर में मोटा मोटा हिसाब लगाए 150 मंदिर। इधर हम मान के चले 500 मंदिर, तो 500 मंदिर में 250 वृक्ष, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,500 आ जाएगा। तब सही वृक्ष केल के 36,750 रहे, क्योंकि इनमें से 150 की 5 हारें केल की ताड़ वन के आगे बढ़ जाने से कम हो गई। अब ये 500 मंदिर की इनकी जगह थी, उसमें से 10 मंदिर के ताड़वन ने दाब लिए, तो उन 10 मंदिर में 5 वृक्ष केल के कम हो गए ना, दो दो मंदिर की दूरी पे आ रहे हैं, तो 5 की 150 हारें कम हो गई, 750 वृक्ष कम हो गए। तब महर्षि जी कह रहे हैं कि अब वृक्ष रह गए 36,750। एक बार यहां तक की शोभा वापस करते हैं सुंदर सा जी। ये देखिए, ताड़ वन के उत्तर में, ताड़ वन के उत्तर किनार से लेकर मधुवन की किनार तक ये शोभाई केल के मूल की। यहाँ पर 2 भूम तीसरी चांदनी के केल के मूलतः वृक्ष हैं, और इन्हीं वृक्षों में से 17, 21, 25, 29 और 33वां ये जो वृक्ष है, इनमें केल वन के माही लेकर, यानी केल वन के बीच में से बड़ो वन की ये हारें निकल रही हैं, तब इनकी भूमि है 10 भूम। और फिर यहाँ पर वृक्ष होने चाहिए, एक आसान हिसाब हम लगाएं, गिनती नहीं देखते। 300 मंदिर में 150, 500 मंदिर में हो गए 250, इतने वृक्ष होने चाहिए थे, पर वृक्ष कम हो गए, क्योंकि 10 मंदिर ताड़वन अपनी जगह से आगे बढ़ाया, यानी केल के मूल में से उसने 10 मंदिर ले लिए, तो 150 मंदिर की 5 हारें कम होने से वृक्षों की गिनती अब रह गई अपने पास 36,750। तो ये कहने का भाव क्या है? ये देखिए, कहने का भाव यहाँ पर क्या हुआ कि केल क्या मूल है, तो ये 500 मंदिर का ही होना चाहिए ना, केल वन भी। जब केल के मूल को, केल वन को, फिर जो जमुना जी के पाल पर वृक्ष आते हैं, इन सब की गिनती केल वन में की जाती है, तो इन 500 मंदिर के सामने केल का मूल भी 500 मंदिर में आना चाहिए था, लेकिन 10 मंदिर ताड़वन ने ले लिए हैं। ताड़वन ने 10 मंदिर ले लिए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ वृक्ष कमती हो जाते हैं। और कुसुमदी, यहाँ पर 125 मंदिर हैं, अब याद आ गया, क्योंकि ये जो हार है और केलवन की जो हार है, समझो इन दोनों के बीच में से निकल रही है। अब केल ने अपनी पूरी 500 मंदिर की जगह ले ली, अब इन पांचों वृक्षों के बीच में 125 मंदिर का अंतर है। अभी हम पढ़ेंगे, तो ये जो पांचवी वृक्ष की हार है, ये लगभग केल वन में से निकल रही है, जहां पर उसको पूरी 500 मंदिर की जगह मिल गई। ये देखिए, बिल्कुल रोंस के किनारे, है ना, रोंस के आखिरी किनारे पे, तो वहां पे पूरे 500 मंदिर की, ये देखो ताड़वन तो यहीं तक पूरा हो गया ना, ताड़वन तो देखो यहीं तक पूरा हो गया, इन पीली किनार तक। अब उसके बाद रोंस की शोभा है। अब जो वृक्ष आ रहे हैं वो पूरे 500 मंदिर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर वृक्ष 125 मंदिर के अंतर पर हो गए। तो ये शोभा अभी तक अपन ने करी, आगे पढ़ते हैं। तब सही वृक्ष केल वन के 36,750 रहे। ताड़ वन की पुखराज दिश जो 18वां चबूतरा है,
इस चबूतरे की बाहरी किनार से लगकर 310 ताड़वन की हारें हैं। अब ये जो ताड़वन है इसमें हमने देखा था आड़ी नहरें 18 आई हैं। ये वाली नहरें हमने देखी थी 18 आई हैं। अब यहां से लेकर आगे केल का मूल है, तो यहाँ पर जो ताड़ के वृक्ष आते हैं वो कितने होंगे? एक बगीचे के सामने 31, तो ऐसे अपने पास 10 बगीचे हैं, तो यहाँ पर 310 वृक्ष हो गए। ये धाम की गिनती है। वैसे अपन देखें कि एक एक मंदिर के अंतर पर आ रहे हैं, 300 मंदिर की जगह है तो 301 होने चाहिए, लेकिन इन बगीचों में 31 वृक्ष आए हैं, वो 31 वृक्ष यहाँ पर आते हुए 10 बगीचे, तो 310 वृक्ष। तो ये जो 18वां नहर का चबूतरा है, इसकी बाहरी तरफ जो 310 ताड़ के वृक्ष है, इन चबूतरे की बाहरी किनार से लगकर जो 310 ताड़वन की हारें हैं, उस हार के मुकाबिल केल की 5वीं हार आई है। अब उस हार के मुकाबिल केल वन के केले के वृक्ष की 5वीं हार, क्योंकि 5 हारें जैसे दब गई तो वो 5वीं हार उसके मुकाबिल। और इस बड़ो वन की तरफ बड़ो वन का 17वां वृक्ष इसके मुकाबिल आया है। तो यहाँ पे 3 शोभा मिलती हुई। ये बड़ो वन का वृक्ष, ताड़ के वृक्ष, और यहाँ पर जो केल के वृक्ष आए हैं, एक दूरी बंद मुकाबिल आए हैं, एक ही सीध में आए हैं। ये धाम की है ना, एक अनोखी जुक्ति है। ये देखिए, वापिस से पढ़ते हैं इन शोभा को। इन चबूतरे की बाहरी किनार से लगकर आई जो 310 ताड़वन की हारें हैं, उन हार के मुकाबिल केल की 5वीं हार आई। और इस बड़े वन के तरफ बड़ो वन का 17वां वृक्ष मुकाबिल आया। 310 वृक्ष ताड़ के, पांचों वृक्ष केल का, ये तीनों वृक्ष और बड़ो वन का वृक्ष, ये तीनों वृक्ष दोरी बंद बराबर आए हैं। एक बार दूसरी वृत्ति से भी देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ अटक रही थी, तभी मुझे लगा कि दूसरी वृत्ति देख रहे हैं, क्योंकि अभी अपने को बताया ना कि 150 मंदिर 150 वृक्षों की 5 हारें कम हो गई, तो यहाँ पर 6वां वृक्ष है। 310 वृक्ष, 6वां वृक्ष जो केल का आना चाहिए था, 6वां वृक्ष, और बड़ो वन का वृक्ष, ये दूरी बंद आए हैं। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि वृक्ष कम हो गए, क्योंकि 10 मंदिर ताड़ वन ने दबा लिए, तो 150 वृक्षों की 5 हारें कम हो गई, तो 5 तो कम हो गई। तो अब जो वृक्ष आएगा वो 6वां है, तो यहाँ पे हम 6वां लेवे। 310 वृक्ष ताड़ के, 6वां वृक्ष केल का, और बड़ो वन का 17वां वृक्ष, ये तीनों वृक्ष दूरी बंद बराबर आए हैं। अब ये धाम की शोभा है। अगर हम यहाँ की बुद्धि से सोचें कि उसी लाइन में ताड़ के वृक्ष आ रहे हैं लगभग एक एक मंदिर की दूरी पर, उसी जगह पे आ रहे हैं दो दो मंदिर की दूरी पर केल के वृक्ष, और उसके ठीक सामने जब 17वां वृक्ष निकल रहा है वो भी उसमें से निकल रहा है दूरी बंद। तो ये धाम की शोभा है। सब अपनी जगह पर एक सुंदर व्यवस्थित तरीके से निकलते हुए तीनों दूरी बंद। बड़ो वन का 17वां वृक्ष निकल रहा है, वो केल के मूल में से 3 हारें निकली हैं उनकी। फिर 6वां वृक्ष केल का, और इधर से ताड़वन के वृक्ष, ये तीनों दूरी बंद आए हैं। अब 17वें वृक्ष से एक बार वहां नक्शे से और दिखाती हूं। ये देखिए, यहां पर ताड़ की उत्तर दिशा वाली आखिरी नहर, और हमने जाना था नहर के बाहरी किनार पर भी वृक्ष आए हैं, तो यहाँ पर 310 वृक्ष ताड़ के, और यहाँ पर वृक्षों की 5 हारें तो दब चुकी हैं ताड़वन में, तो यहाँ पर केल की 6वीं हार। और इधर से ये 17वां वृक्ष, ये देखिए यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, पहले 120 मंदिर की दूरी पर, फिर 122 मंदिर की दूरी पर, फिर 58 मंदिर की दूरी पर। तो इन्हीं में से बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं, तो ये तीनों दूरी बंद बराबर आए हैं।
ताड़ के वृक्ष ताड़ का स्वरूप लिए, बड़ो वन के वृक्ष केल के मूल में से निकल रहे हैं तो केले की तरह आते हुए। अब 17वें वृक्ष से दो मंदिर की जगह छोड़कर दो दो मंदिर के अंतर से केल के वृक्ष आए हैं। वो अभी हम बराबर कर ही रहे हैं कि यहाँ पर दो दो मंदिर के अंतर से केल के वृक्ष आए हैं। इन 17वें वृक्ष से आगे 17वें वृक्ष तक 33 वृक्ष तक 5 वृक्ष बड़ो वन के निकले हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, इन 17 से यहाँ तक 33वें तक हम गिनते हैं तो 17 वृक्ष का हिसाब होता है। तो 17वें वृक्ष से लेके 17वां वृक्ष ये केल के मूल से होते हुए, केल वन में से होते हुए, जमुना जी की पाल से होते हुए, फिर पाल से उतरकर बट वन के स्थान से जाते हुए आगे बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए, नूर बाग फूल बाग के दक्षिण से होते हुए, फिर अनवन में से होते हुए वापिस केल यहाँ पे समा जाते हैं बड़ो वन में। और जिस वक्त ये अनवन में मुड़ते हैं उसी वक्त ये चलते हैं होजकोसर की तरफ। तो ये 5 पेड़ निकलते हैं 17वें वृक्ष से 17वें वृक्ष तक। 17वें वृक्ष से 3 वृक्ष बीच में छोड़कर दूसरा वृक्ष आया है। इस विधि से 17वें वृक्षों में से 5 वृक्ष निकसे जो जमुना जी लो चले गए हैं। अब यहां से 17वां 18 19 20 छोड़ दीजिए, 21वां 22 23 24 छोड़ दें, 25वां 26 27 28 29वां 30 31 32 33वां ये 5 वृक्ष निकले, केल के मूल में से निकले, केल वन में से निकले और जमुना जी की पाल पर जाकर चढ़ गए। पुखराज के दिस एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में 60 वृक्ष केले के आए हैं और 122 मंदिर भर जगह रही। पुखराज के देश में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में 60 वृक्ष केल के आए हैं और 122 मंदिर भर जगह रही। चाहिए थी जगह 125 मंदिर की, परंतु 10 मंदिर केल के जो ताड़वन के मुकाबिल आए हैं सो यह मंदिर छूटे, इसलिए यहाँ पर 125 मंदिर की जगह 122। पुखराज के देश ये देखिए, ये देखिए पुखराज के देश यानी 17वां 21वां 25वां 29वां 33वां। तो ये क्रम हो गया ना पुखराज के देश। तो दो वृक्षों के बीच में 60 केले के वृक्ष आए हैं जो दो बोम तीसरी चांदनी के हैं और वृक्ष से वृक्ष का अंतर है 122 मंदिर। होना चाहिए 125 मंदिर, लेकिन 10 मंदिर ताड़वन ने दबा लिए हैं तो यहाँ पर 122 मंदिर की जगह। सो यहाँ मंदिर छूटे और जमुना जी के देश में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक 125 मंदिर का अंतर आया है। अभी केल के मूल का प्रकरण आगे और आएगा। अभी एक मोटा हिसाब बता रहे हैं कि यमुना जी के देश में चलते हैं। अभी केल के मूल को छोड़ दें, जब केले के वन से निकलते हैं तो 125 मंदिर के अंतर से। ये देखिए, अब इस तरह से जब चलते हैं केल वन में से होके, केल मूल नहीं केल वन में से होके जब चलते हैं तब वृक्ष से वृक्ष की दूरी भी 125 मंदिर और इन वृक्ष से इन वृक्ष के बीच की दूरी भी 125 मंदिर। अब लाल चबूतरे की किनार तक 33वें वृक्ष तक केलवन की हद आई है। अब थोड़ी शोभा और आगे ले जाते हुए ये देखिए, यहां मैंने लिख भी दिया है। अब लाल चबूतरे के आगे 33वें वृक्ष इसके पूर्व में ताड़वन और केलवन की हद आ गई। 33 वृक्ष तक केलवन की हद। अब 33 से लेकर
जो 41 वृक्ष हैं, 33 को छोड़ दें, उसके आगे 8 वृक्ष और हैं, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41। और लेकिन संध कितनी है? संध में तो ये 33वां भी काउंट होगा ना। तो इन 8 वृक्ष और हैं, लेकिन इन 9 वृक्षों के मध्य संधि हैं 8। तो 8 संध, प्रत्येक संध हो जाती है 30 मंदिर की, तो यहाँ पर 240 मंदिर की जगह हुई। और यहाँ पर हम देखेंगे लाल चबूतरे की किनार से लेके यहाँ तक जो संधि हुई अपनी, उनमें 960 मंदिर प्लस 30 मंदिर लाल चबूतरे के, यहाँ तक 990 मंदिर की जगह हो गई। यहाँ पर 990 मंदिर की जगह हो गई। एक बार वापस पढ़ते हैं महाराज जी की बुक से। ये देखिए, अब लाल चबूतरे की किनार से लेकर 33वें वृक्ष तक केल वन की हद आई है। 33 वृक्ष में 32 संधे आई हैं, एक एक संध 30-30 मंदिर की, ताकि सब 960 मंदिर हुए। 30 मंदिर लाल चबूतरा की चौड़ाई के, तब धाम दीवार से लेकर 33वें वृक्ष लो 990 मंदिर हुए। अब 33 वृक्ष के आगे मधुवन आया है। तो ये देखिए, लाल चबूतरे की किनार से लेके यहां तक जगह हो जाती है 990 मंदिर। तो इतनी जगह में पूर्व में आया ताड़ वन और केल का मोल। अब आगे जो शोभा रही 41 वृक्ष तक, वो शोभा आगे बड़ो वन के 33 वृक्ष के आगे 8 वृक्ष और बड़ो वन के आए हैं। बड़ो वन के 33वें वृक्ष तक तो हिसाब निकल गया कि 990 मंदिर हुए धाम चबूतरे से लेकर। अब 8 मंदिर और बड़ो, 8 वृक्ष और बड़ो वन के आए हैं। उन 8 वृक्षों की गिनती में इस 33वें वृक्ष को भी लिया गया है। 8 वृक्ष प्लस 33वां, क्योंकि 33वां 32वें तरफ भी जाएगा, वो 34वें तरफ भी जाएगा, मेराब डालेगा तो। तब 9 वृक्षों में 8 चौक हुए। ये वृक्ष दोनों तरफ जवाब देता है, दो तरफ चौक में पड़ता है। जो 33वां वृक्ष है दोनों तरफ जवाब दे रहा है, इस वास्ते इस वृक्ष को लिया है। अब इन 9 वृक्षों में 8 संधे हुई। इन 9 वृक्षों में 8 संध हुई। 8 संधों में 240 मंदिर भर जगह बची होती है। अब 33 वृक्ष के आगे 120 मंदिर पर एक हार मधुवन की आई है, और फिर एक हार बड़ो वन के 41वें वृक्ष के बराबर आई है। इस वृक्ष के आगे 130 मंदिर पर 2 हारे मधुवन की ओर आई हैं। ये देखिए, इन बड़ो वन के पूर्व में मधुवन के 2 वृक्ष 120 मंदिर के अंतर पर आए, और 2 वृक्ष आगे 130 तो 130 प्लस 120 इन सबको काउंट कर लीजिए, तो ये मधुवन 500 मंदिर की चौड़ाई में आ जाता है ना। 120 प्लस 120 240, इधर 130 और 130 260। तो यहाँ पर ये जो 2 हारे हैं मधुवन की, तो 10 भूम बराबर रहेंगी। ये जो 2 हारे हैं, ये ऊपरा ऊपर 500 भूम जाएंगी। अब इन्हीं के ठीक मुकाबिल जो केल का पुल आया है, इसके ठीक मुकाबिल आया, ये देखिए। ये देखिए, मधुवन, मधुवन की बिल्कुल सीध में केल का पुल आया है। हो सकता है अभी मेरे पहले बोलने में गलती हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। मधुवन के ठीक सामने केल का पुल आया है। तो इन मधुवन में से जो 4 हारें निकल रही हैं, एक हार तो जो केल की भी मानी जाएगी, इधर बड़वन की निकल रही है, वो मधुवन की भी मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो 2 वृक्ष है, वो तो 120 मंदिर की दूरी पर, उसके आगे जो 2 वृक्ष है वो 130 मंदिर की दूरी पर निकल रहे हैं। एक बार मैं वापस ले रही हूँ इस पूरे पैराग्राफ को। बड़ो वन के 33 वृक्षों के आगे 8 वृक्ष और बड़ो वन के आए हैं। उन 8 वृक्षों की गिनती इस 33वें वृक्ष को भी लिया गया है,
तब 9 वृक्षों में 8 चोक हुए। ये वृक्ष दोनों तरफ जवाब दे रहा है। 33वां, दो तरफ चोक पड़ता है, 30 वास्ते इस वृक्ष को लिया। अब इन 9 वृक्षों में से 8 संधे आई। 8 संध बराबर 240 मंदिर। अब इस 33वें वृक्ष से आगे 120 मंदिर पर एक हार मधुवन की आई। फिर एक हार 41वें वृक्ष के सन्मुख आई। इस वृक्ष के आगे 130 मंदिर के अंतर पर मधुवन की हारे आई। मधुवन केल के पुल के बराबर चली है। पुल से दूरी बंद बराबर आया है। केल पुल से ठीक सामने नजर कीजिए, रंगमहल की तरफ या अक्षरधाम की तरफ, वहां पे मधुवन। और केल के माए होकर जो 5 हारे बड़ो वन की गई हैं, वे हारे और मधुवन की हारे दूरी बंद बराबर आई हैं। ये भी 125 मंदिर के अंतर से निकलेंगे यमुना जी की तरफ। और जो बड़ो वन में जो केले के वन में से बड़ो वन के वृक्ष निकलेंगे, वो भी 125 मंदिर लेकर। तो केल के माए होकर जो 5 हारे बड़ो वन की आई हैं, वे हारे और मधुवन की हारे दूरी बंद बराबर है। मधुवन के आगे 4 हारे महावन की आई हैं, वे हारे मधुवन के बराबर रोसों से रोस मिल लिए। अब यहां से पुखराज चलना है। ये देखिए, मधुवन के आगे यहां पर महावन। महावन के वृक्ष भी जब वो 7 वन के सीध में है, तो ये भी 10 भूम बराबर ही रहेंगे। और इनकी भी जो बड़वन की वृक्षों की हारे हैं, इन मधुवन के बराबर दूरीबंद आएंगी। अब चलना है पुखराज की ओर। एक पैराग्राफ बस ये छोटा सा और है। ताड़ वन के किनारे किनारे होकर बड़वन आइए। अभी हम ताड़ वन में हैं। ताड़ वन के उत्तर में केल की मूल की शोभा देखी, मधुवन की शोभा देखी। अब ताड़ से बढ़ चढ़ो पश्चिम तरफ, लाल चबूतरे की तरफ। तो 41वां जो वृक्ष है, फिर बड़ो वन में से 15वें वृक्ष से अर्थात लाल चबूतरे के आगे पूर्व से पश्चिम जो 15वां वृक्ष है, अर्थात 14वां चौक है। अब ताड़ वन से चलो लाल चबूतरे के आगे। तो ये पहला चौक, दूसरा चौक, तीसरा चौक, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां। यहाँ पे अपन मान ले ये 15 चौक है। यहाँ से ये 15वां है। पश्चिम से आते हैं तो ये 25वां चौक है, क्योंकि यहाँ 10 हाथ तो ताड़वन ने दबा लिए ना। तो इधर से 15वां, वायव कोने से लेते हैं तो 25वां। अब यहाँ से हम सीधा आगे जब बढ़ेंगे, तो यहाँ पर मधुवन में हमको उन उजागर नहर के दर्शन हो जाएंगे और उनसे होते हुए हम पुखराज पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ताड़ वन के किनारे ही किनारे होकर बड़ो वन में आए। फिर बड़ो वन में 15वें वृक्ष से अर्थात लाल चबूतरे के आगे पूर्व से पश्चिम जो 15वां वृक्ष है या 14वां चौक है, जिसमें सीधा उत्तर तरफ मुख करके पुखराज को चले। पश्चिम से पूर्व ये 26वां अखाड़ा है। पूर्व से पश्चिम ये 15वां अखाड़ा है। उस अखाड़े से उत्तर तरफ सीधा चल के मधुवन की किनार पर पहुंचे। सुंदर सा जी यहीं तक करते हैं। अब यहाँ पे अभी खुल के वर्णन नहीं आया कि जब हम पूर्व से 15वें अखाड़े से चलते हैं, पश्चिम से जब हम 26वें अखाड़े से चलते हैं, और अखाड़े से यानी वृक्षों की उन हार से होते हुए चलते हैं, तो हम सीधा पहुंचेंगे मधुवन। और मधुवन में हमें दक्षिण दिशा की उजागर नहर मिलेगी। वहां पे नौकायान करके, जल रोंस पे, पाल पे, घुड़सवारी, हाथी सवारी, कैसे भी चाहना, यहाँ से सीधा पुखराज। और मधुवन इन उजागर नहर के आने से दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये शोभा आगे होगी सोमवार को। तो अभी तक हमने आज शोभा देखी। केल के मूल में प्रवेश किया, महाराज जी ने सिर्फ प्रवेश करवाया है। केल के मूल में से वृक्ष कैसे निकलते हैं, वो पैराग्राफ तो देखिए आगे है। महावन के भी आगे ये देखिए, केल का मूल, पुखराज की दक्षिण दिशा की नहर, और उसके आगे ये केल का मूल। अब यहाँ पर पूरी शोभा बताइए कि कितने कितने मंदिर की हद पर।
वृक्ष आएंगे। अभी एक मोटा हिसाब बताया है कि जब केल वन में से ये वृक्ष निकलते हैं तो 125 मंदिर के अंतर पे निकलते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी बहुत आसान करके बताने की कोशिश की है। अगर पहली बार कर रहे हो तो 2-3 बार वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा। दीदी, जो 10 बॉम्ब के आएंगे केल के मूल में, जो इसके ऊपर जो और 24 बॉम्ब आएंगी, या 240 बॉम्ब? नहीं, केल के मूल में से जब बड़ो वन निकल रहा है तब उसकी 240 भूमि महाराज जी की इन बड़ी वृत्ति से तो नहीं आएंगी। लेकिन ठीक। अगर अपन महामती जी की वृत्ति से देखते हैं, उनमें शोभा थोड़ी अलग है। उनमें फिर 125 ऐसे नहीं, उसमें जैसे यहाँ 30-30 मंदिर की दूरी पे पेड़ है ना, वो पूरे पेड़ इस तरफ आ गए, तो उनकी 250 भूमि आई है। अगर और उस क्योंकि तरह से लेते हैं, और अपन इस तरह से ले रहे हैं ना, इस तरह से जैसे अपन ने आज पढ़ा, तो वहां पे 10 भूमि। लेकिन ये शोभा थोड़ी अलग नहीं लगेगी? क्योंकि उधर वाली साइड पर तो हमारे 240 बॉम्ब और ऊपर गया, हाँ तो और इधर लेकिन हमारी महाराज जी तरफ। ने अपने को यही बताया है। तो ये शोभा अच्छी लगे या वो अच्छी लगे, अगर वो लेते हैं तो फिर 30-30 मंदिर की दूरी पर 17वें वृक्ष से 17वें वृक्ष तक सारे वृक्ष आएंगे केल के मूल में। और केल के मूल के बाद जब वो केल वन में से निकलेंगे ना, तब 17वां, 21वां, 25वां, 29वां और 33वां, तब जब वो सारे वृक्ष यहाँ पर आ गए, तो भूम दर भूम 240 भूमि और लेंगे। तो इसलिए मैं कह रही थी कि केल का मूल अगर महामती जी की बड़ी वृत्ति से करते हैं तो आसान है। कोई बात नहीं दीदी, अब इससे कर रहे हैं तो इसी के हिसाब हाँ से वही समझ। ना, तो ये शोभा भी, तभी आज ये शोभा को भी अच्छे से किया अपन ने। हाँ जी प्रतीक्षा। जी दीदी, आपने बोला कि वो जो मधुवन और महावन है, जब वो 7 वन के आगे आते हैं तो 5 उनके भूम, बराबर आते हैं, 5 तो भूम पांच बराबर। पांच वन हो जाते हैं। ये देखो मैं दिखाती हूँ एक बार। चांदनी का क्रम दिखा रही हूँ। ये देखो बड़ो वन की 17वें वृक्ष तक 10 भूम बराबर। ये ताड़ वन आगे केल का मूल, ये भी 10 भूम बराबर। और मधुवन के 2 वृक्ष जो 41 वृक्षों के सन्मुख आए हैं, इनकी भी 10 भूम बराबर है ना। लेकिन जब ये 7 वन के सामने आ रहे हैं, तो केल वन में से जब ये वृक्ष निकलते हैं तो 5 भूम छठी चांदनी होकर यहाँ पर मधुवन भी 5 भूम छठी चांदनी, और यहाँ पर महावन भी 5 भूम छठी चांदनी। इतनी शोभा 10 भूम बराबर 11वीं चांदनी। ठीक है। जो बाकी दो है ये पूरे 250 बॉम्ब जाएंगे। ये 500 भूम 500। दीदी, 500 भूम। 500 बॉम्ब। मधुवन ठीक है। की ये जो 2 हारे हैं, ये 500 भूम जाएंगी। ठीक है। हम्म, तो ये जो दो हारे हैं ये आगे भी जाएंगी या यहीं पर रुक जाएंगी? नहीं नहीं, ये तो पूरी पुखराज को घेरती हुई आती है ना। पूरी गुलाई में पुखराज को घेरते हुए पहले 4 हारे महावन की, फिर 4 हारे मधुवन की, फिर आगे बड़ोवन। तो नहीं ये दीदी, तो ये तो। अभी अपन जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 41 वृक्षों की पूरब की बात है। अच्छा। ये पूरी गोलाई में जाएंगी पुखराज को घेरते हुए। नहीं, लेकिन जब ये आगे जाएगी केल वन के सामने से, तब तो 5 बॉम्ब हो जाएंगी ना? केल के सामने 5 भूम है, लेकिन जब पुखराज को फिरेंगी तब तो केल तो यही छूट गया ना, केलवन तो। फिर 250 बॉम्ब, वो पूरा तब 500 बॉम्ब। तब पूरे 500 भूम, 1500 और 250। ठीक है। हाँ जी प्रतीक्षा, क्लियर हुआ? जी। हाँ जी सुंदर सा जी। सुंदर सा जी प्यारी शोभा है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, कोशिश करेंगे पहले आसान वाला भी देखें, ये भी देखें, और 2 दिन अपने पास अभी ब्रेक भी है, तो आराम से इस शोभा को अपन दिल में बसा सकते हैं। और एक बार ये पहली बेसिक समझ में आ जाएंगे तो गिनतियां भी याद हो जाती हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन? हाँ जी सुरक्षा आंटी।
इनकी केलवन, ये केल वन की और ये मधुबन की, इनकी दूरी कितनी कितनी है? पुखराज की तरफ चलते हैं तो 122 मंदिर, यमुना जी की तरफ हैं? चलते हैं तो 125 मंदिर। मतलब कितनी बीच में हो गई? चा, 122 चार मंदिर, मंदिर। 122 हैं? मंदिर, 122 मंदिर और 125 मंदिर। लगभग तो 125 तीन मंदिर मंदिर की। मान लो ना, 125 मंदिर मान लो मोटा मोटा। हाँ, तो तीन मंदिर की दूरी हुई ना। हाँ। 125 मंदिर आंटी, 125 हाँ, मंदिर एक कह रही सौ। हूँ तो तीन मंदिर कैसे? हाँ। 125 मंदिर की अरे, दूरी पर कह रही हूँ वृक्ष। अच्छा। एक एक सौ सौ बाईस की इनकी दूरी, केल पुल की, केल बन केल की। पुल की नहीं, यहां से आप जब पुखराज की तरफ इन वृक्षों की हार देखते हो तो 122 मंदिर की दूरी पर, यमुना जी की तरफ देखते हो हाँ तो जी, वृक्ष से ठीक है। वृक्ष का अंतर है 125 मंदिर। अच्छा, तो ये मोटा ठीक मोटा है। हाँ, अब 125 समझ। मंदिर याद रख लो ना तो भी काफी है, 125 मंदिर याद रख लो। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सुंदर साहब जी। यहाँ 17वें वृक्ष से कितने वृक्ष तक बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं? 17वें वृक्ष से लेके कितने वृक्ष तक जो केल के वन में से होकर निकले हैं? हाँ जी रेनू। ये 33। 17 अच्छा, ये से निकल। 17, हाँ 33। हाँ जी। और अभी अपने को इतना तो महाराज जी ने बता दिया कि वृक्ष से वृक्ष पुखराज की दिश चलते हैं तो केल मूल के इन वृक्षों के बीच में कितना डिफरेंस है? प्रतीक्षा। 122, 122 नंबर का। 122, 122। और जब यमुना जी की तरफ चलते हैं कामनी दीदी, जमुना जी की तरफ चलते हैं तब कितना डिफरेंस है? यमुना जी की तरफ 125 मंदिर। तो, अच्छा केल वन का, हाँ 125 में। 125। चलो, अभी केल के मूल का तो बताया ही नहीं ना, अभी पैराग्राफ आगे आएगा। नहीं पता अभी तो एक, इसीलिए अभी तो पढ़ एक गई। अंदाजा उन्होंने एक आसान अपने को उस जगह पहुंचा दिया कि इस तरह से 122, क्योंकि 10 मंदिर ताड़वन ने दाब लिए। फिर हाँ, केल की दिश चलते हैं तो जो केले का वन 2000 मंदिर का लंबा है उनमें से वृक्ष 125 मंदिर के अंतर से निकल रहे हैं। हाँ, लंबाई और पौड़ाई दोनों में 125 125 केल वन में तो। हाँ केल वन में दोनों तरफ 125। हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन है तो एक बार हैंड रेज वापिस करना, एक बार मैं नीचे कर रही हूँ। क्वेश्चन है कोई? मैं यही कह रही थी कि इसमें ना केल मूल में अपने तीन प्रकार के चौक बन जाएंगे ना। 120, 122 का एक, 122, 122 का एक, और फिर हम्म, 58 वो और नजर 100। नहीं आएंगे अपने को क्योंकि दो भौम तक तो बराबर दो दो मंदिर के चौक, मतलब दो भौम तक तो अपने को नजर नहीं आएंगे। तब तो लगभग दो दो मंदिर के ही चौक नजर आएंगे। लेकिन हाँ जब अपन ऊपर की तरफ आएंगे तीसरी चांदनी से तो 122, 120 और ये 58 वहां सब नजर आएगा वो सब तीसरी नजर चांदनी आएंगे। से, है ना? जी, दो जी, भूम तक तो ये होगा ना कि साथ साथ दो दो मंदिर के वृक्ष चल ही रहे हैं। जी। हम्म। हाँ जी कामनी दीदी। दीदी, ताड़वन और केल का मूल है, इसके जो लास्ट वाली जो लाइन है केल वन के ऊपर की, इसमें हाँ हाँ, लेफ्ट लेफ्ट, नीचे नीचे, हाँ लेफ्ट, वो। ये यही ना? हाँ हाँ, लास्ट वाला, हाँ हाँ, यही यही जो एरो है वही, नीचे 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 नीचे, हाँ बस वही वही। ये पेड़ है वो, रोज से अंदर बताया है, रोज से हाँ बाहर रोज के बताया। अंदर नहीं, इस चीज को समझे अपन। ताड़ की हाँ हद यहाँ पर पूर्ण हो गई। हाँ ताड़ ने 10 मंदिर दावे। अब यहां हाँ से जगह तो केल को अपनी पूरी मिल गई ना,
तो यहाँ पर ये वृक्ष 125 मंदिर के अंतर पर आए हैं। तो ये इसी की वृक्ष अपने को यहाँ लग रहा है कि ताड़ की हद में आ रहा है, ताड़ की हद में नहीं आया। अब हाँ इसने हाँ जो 10 मंदिर ताड़ ने दावे थे केल के, वो 10 मंदिर वो जगह उसने वापस ले ली। तो अब वृक्ष से तभी ये बात आई थी कि ये वृक्ष 125 125, ये 122 मंदिर के अंतर पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे 125 और आगे फिर 125 मंदिर की दूरी पे जा रहे हैं। अच्छा दीदी। हाँ वो फिर केलवर मतलब में ये जो फिर तीसरी किनार आई है ना, बिल्कुल आउटर एरिया पे, ये रॉस हाँ और रॉस के बिल्कुल आउटर एरिया में। तो यहाँ हाँ पर ये जगह हो गई। उस वही लाइन में केल 1 चला। हम्म, उसी फिर आगे केल 1 में आ गई वैसी की वैसी शोभा। हाँ मतलब हाँ इससे ये चीज समझ में आ रही है कि इस केल के मूल की भी मूलतः जगह देखें तो केल के पश्चिम में केल के बराबर ही है, लेकिन 10 मंदिर ताड़वन आगे आ गया। हम्म, है ना, जगह दे दी केल के मूल ने अपनी कृपा करके, मेहर करके, अपन अच्छी से उसमें बात गए। तो यहाँ पर कुछ वृक्ष केल के कम हो गए। हम्म। हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। तो ये चीज अपने को ये भी सिखाती है ना कि अपने को रीस नहीं करनी है, आपस में प्यार रखना है। कि ताड़वन जगह ले रहा है केल मूल की, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे रहे हैं। नहीं समझ रहे। राज जी के भोग में है ना, जो जोट लेती है सब सखिया एक दूसरे से, पर रोज काहू ना किसी पे ऐसे। बुधवार की जो नेक्स्ट मीट है उसमें वही शोभानी है। अच्छा ठीक है, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। हाँ दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।